पीएम मोदी भी दिल्ली पहुंचे हैं। तो दिल्ली पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ देर में सीसीएस की बैठक होगी। कल से अमित शाह जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री सऊदी अरब से अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। कुछ देर में सलामती पर काबीना की बैठक होगी। सऊदी अरब से वापस लौटे प्रधानमंत्री और ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त दिल्ली पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से। उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ देर में ही सीसीएस की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब दौरा बीच में ही समाप्त कर अब दिल्ली पहुंच गए हैं और बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में होने वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बताते चलें कि मंगलवार को यानी कल ही सऊदी अरब दौरे पर रवाना हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये भी खबर मिल रही है कि एयरपोर्ट पर ही जहां पर प्रधानमंत्री दिल्ली एयरपोर्ट पर जहां पर उतरे वहीं पर एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री ने लिखी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचते ही आतंकी हमले पर एक्शन में पीएम मोदी जी एयरपोर्ट पहुंचते ही पीएम ने बड़ी मीटिंग की है। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद थे। तो दिल्ली पहुंचते ही आतंकी हमले पर एक बड़ी मीटिंग की गई है। एयरपोर्ट पहुंचते ही पीएम ने बड़ी मीटिंग की है जिसमें एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। तो लगातार इस आतंकी हमले के बाद एक गुस्सा है और ताबड़तोड़ अपने दौरे को बीच में ही छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले दिल्ली पहुंचे। और ये खबर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी ने बड़ी मीटिंग की है और इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल भी उनके साथ मौजूद थे। तो दिल्ली पहुंचते ही आतंकी हमले पर एक तरह से एक्शन शुरू हो गया है। एयरपोर्ट पहुंचते ही पीएम मोदी ने बड़ी बैठक की है। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद थे। तो आपको बताते चलें कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए थे, लेकिन जैसे ही पहलगाम का यह आतंकी हमला हुआ इस दौरे को बीच में ही छोड़कर प्रधानमंत्री दिल्ली लौट आए हैं। और बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे एयरपोर्ट पर ही एक बड़ी बैठक की है दिल्ली पहुंचते ही। और ये देखिए उस बैठक की तस्वीरें आ रही हैं जिसमें आप देख सकते हैं एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद है, उन्हें देखा जा सकता है। तो दिल्ली पहुंचते ही आतंकी हमले पर एक्शन मोड में नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पहुंचते ही पीएम ने बड़ी बैठक की है और उस बैठक की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 JKLH के पास ये तस्वीर है। दिल्ली पहुंचते ही ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। एयरपोर्ट पर ही पीएम ने ये बड़ी मीटिंग की है। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी देखे जा सकते हैं जो इस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद। तो न्यूज़ 18 JKLH के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर और ये एयरपोर्ट की ही तस्वीर है जहां पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है। एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और दिल्ली पहुंचते ही आतंकी हमले पर यह बैठक की गई है। एयरपोर्ट पर ही पीएम ने ये मीटिंग की है जिसमें एनएसए अजीत डोभाल और एस जयशंकर को भी देखा जा सकता है। तमाम जानकारी इस हमले से मुतालिक प्रधानमंत्री ने ली है। आगे का क्या कुछ रोड मैप होगा, क्या कुछ रणनीति आगे की होगी, उस पर एक तरह से चर्चा की गई है इसमें। और सीधे हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए। शंकर, खबर मिल रही है कि एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बैठक की है और तमाम जानकारी ली है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बैठक के बारे में? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से एक फोटोग्राफ जो है वो बाहर आया है जिसमें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश मंत्री के साथ और इसके साथ साथ एनएसए और अन्य अधिकारियों के साथ बैठ करके चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये आतंकी वारदात हुई है देश के अंदर में, इन तमाम मसलों पर आगे की कार्रवाई के लिए तमाम चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री करते हुए लगातार दिख रहे हैं। और जिस तरह से देखा जाए, कल केंद्रीय गृह मंत्री खुद मौके पे
पहुंचे थे और उसके बाद कल जिस तरह से लगातार वहां पर वो तमाम मीटिंग्स कर रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं और इन तमाम मामलों पर केंद्रीय गृह मंत्री खुद प्रधानमंत्री के संपर्क में है और प्रधानमंत्री जैसे ही 2 दिन का जो विदेश दौरा है उसको रद्द करके जिस तरह से वो भारत लौटे हैं और लौटने के बाद वो एयरपोर्ट पे भी इस मामले में तत्काल मीटिंग करते हुए नजर आए और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में किस तरह से आगे की रणनीति को आगे बढ़ाना है, किस तरह से इस मामले पर आगे की तमाम चाहे कूटनीतिक मसले की बात करें या अन्य देशों के साथ मिलकर के इस मामले पे आतंकवाद के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इन तमाम मसलों पर आगे चर्चा कर रहे हैं। तो इस बैठक के दौरान में खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ एनएसए जो है वो नजर आ रहे हैं और कहा जा सकता है कि एयरपोर्ट पे ही इस मामले पर चर्चा करते हुए नजर आए, क्योंकि देखिए एक निश्चित तौर पे एक कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो व्यक्तित्व की अगर बात करें तो इन तमाम मसलों को बहुत गंभीरता से लिखते हैं और जिस तरह से वो एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट पे ही वहां पर एक तरह से कहा जा सकता है कि वो इस मामले पर चर्चा करते हुए नजर आए कि अभी तक इस मामले पे आगे क्या क्या हुआ है, आगे क्या किया जा सकता है, इन तमाम चीजों पे एक एक अपडेट जो लेना होता है वो अपडेट प्रधानमंत्री खुद लेते हुए नजर आए। एक तरह से कहा जा सकता है कि अब जो आज मीटिंग का जो दौर है दिन भर चलता रहेगा और रणनीति के साथ साथ एक ठोस कार्रवाई के मामले पर भी चर्चा हो रही है। जी हाँ बिल्कुल शंकर, जिस तरह से आपने बताया कि एक ठोस कार्रवाई की चर्चा हो रही है, एक रोड मैप और एक मैकेनिज्म, जाहिर सी बात है एक रणनीति बनाई जा रही होगी। एक बड़ा हमला है और शंकर पुलवामा हमले के बाद ये एक बड़ा आतंकी हमला है जिसमें 27 लोग मारे गए हैं और अब से ही कुछ देर में सीसीएस की भी अहम बैठक होने वाली है। शंकर निश्चित तो देखिए पुलवामा की अगर बात करें, पुलवामा के बाद जिस तरह से भारत सरकार ने और खासतौर पर अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरह से एक ठोस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और खासतौर पर उन आतंकियों के खिलाफ जो पहलगाम के बाद उस इलाके में कोई भी बड़े आतंकी वारदात को करने से पहले 10 वर्ष सोचने के लिए विवश हुए थे, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि काफी समय के बाद, काफी अरसे के बाद कश्मीर के अंदर में इस तरह से एक बड़ा आतंकी वारदात हुआ है और कहीं न कहीं उन आतंकियों की एक कहा जा सकता है कि एक खींच रही होगी कि पिछले काफी समय से आतंकवाद का जिस तरह से सर कुचला गया है जम्मू कश्मीर के अंदर में, तो उसी का ये उसके बाद जिस तरह से ये एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह के एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है। इन तमाम मसलों पर भारतीय प्रधानमंत्री अपने तमाम जन सहयोगियों के साथ में, खास तौर पर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ में इस मामले को लेकर चर्चा करते हुए नजर आए हैं और आज दिन भर चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें या पहलगाम और कश्मीर के अंदर की बात करें तो वहां पर दोनों जगह पे बैठक का दौर जो लगातार चल रहा है। तो तीसरी तरफ देखा जाए तो अन्य देशों से, कई देशों चाहे बात करें अमेरिका की बात करें, इटली की बात करें, फ्रांस, रूस की बात करें। चलिए अब शंकर आनंद नजर बना रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। इस वक्त एक